पिछले एपिसोड में वांगलिन सोल रिफाइंग से एल्डर के सामने आ गया था और कहने लगा था कि तुम मुझसे फाइट करने के लिए बाहर आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन अपने पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो इतने सारे सोल आ गए। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांगलिन असल में सब कुछ जानबूझकर कर रहा था ताकि उनके प्रेशर के वजह से उसकी सोल रिकवर हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर भी अब इसमें कोई देरी नहीं करते, इसीलिए अब वह सभी इसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक लेडी एल्डर अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके वजह से वो एल्डर भी इस बात से हैरान हो जाती है और फिर कहती है कि यह किलिंग स्पीड तो बहुत ही स्ट्रांग है। मगर तभी हम देखते हैं कि वांगलिन असल में इनके साथ में फाइट नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम अपने सिस्टर को यहाँ बुलाओ, जिसके बाद एक एल्डर इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और इसीलिए हम देखते हैं कि वह भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वह भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एंसेस्टर भी यहाँ आ गया था, जो कि अपने पावर का यूज करके इसके सारे सोल को मार देता है और फिर उससे कहता है कि मैं उस समय काफी टाइम से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी एल्डर इसे रिस्पेक्ट देते हैं, जबकि वांगलिन कहता है कि यह तो सच में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में है। मगर तभी हम देखते हैं कि एंसेस्टर सारे एल्डर को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर वे तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। फिर एंसेस्टर उसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए और मैं भी 2 सालों से इसी टाइम का वेट कर रहा था। तब इस पर वांगलिन कहता है कि अगर मैं मुझे खो सकती है तो फिर ये तो असल में एक एंसेस्टर है, जिसके वजह से उसे मेरे आइडेंटिटी के बारे में पता होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तभी एंसेस्टर उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें आते हुए देखा और इसीलिए मुझे पता है कि तुम्हारे ये दिन उतने कंफर्टेबल नहीं है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एंसेस्टर हंसते हुए इसके सामने आ जाता है और फिर उसे कहता है कि आखिरकार आज हम मिल ही गए, इसीलिए मैं अब तुम्हें पहला गिफ्ट देने वाला हूँ और फिर इसके बाद हम और ज्यादा बात करेंगे। तभी हमें पता चलता है कि उसे भी असल में मेई के बारे में पता था, इसीलिए वह उसे कहने लगता है कि अब तुम एक पल में मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो अगर तुम सुजाकू की डिसाइपल भी हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें तुरंत ही मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैं भी इस बात से काफी डर जाती है और फिर उसे कहती है कि मैं तो अपने मास्टर के ऑर्डर पर आई हूँ, जबकि मैंने सेक्टर के साथ में भी कुछ करने का कोशिश नहीं किया और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार आप इसे करना क्या चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर इसे तुरंत यहाँ से वापस आने के लिए कहता है, जिस पर मयू उसे कहती है कि ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन फिर अगर मेरे मास्टर ने पूछा तो मैं इसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। जिसके बाद मुझे लगता है कि मास्टर आपको पनिश जरूर करेंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर एंसेस्टर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर उससे कहता है कि मेरे सामने तुम ऐसी बकवास करना बंद करो। तब इसे देख वांगलिन कहता है कि यह तो असल में 1 बिलियन वाला सोल फ्लैग है, जबकि वही उदाहरण हम देखते हैं कि मैं अब इसमें कोई देरी नहीं करती और फिर वह तुरंत यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद एंसेस्टर उससे पूछता है कि मेरा ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन इसके लिए उसे थैंक यू कहता है। तभी वांगलिन उससे कहता है कि आपको तो सुजाकू से कोई भी डर नहीं लगा और यहाँ तक कि आपने उसके डिसाइपल को भी डराकर यहाँ से भगा दिया। जिस पर वह हंसते हुए कहता है कि जुकजूत ओल्ड हो गया है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब वो पूरे सुजाकू की नाम को एक साथ में कंट्रोल ना कर सके। तब इसके ऐसी बात सुनकर वांगन उससे पूछता है कि सीनियर आखिरकार आप चाहते क्या हैं, क्योंकि आपको जो भी चाहिए आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन इस पर एंसेस्टर उससे कहता है कि अब इसकी कोई भी जल्दबाजी नहीं है और अब मैं तुम्हें अपना सेकंड गिफ्ट देने वाला हूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एंसेस्टर इस पर अपने किसी पावर का यूज कर देता है, जिसका वजह से इसके चारों तरफ कोई पावर एक्टिवेट हो गई थी। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि अब तुम इसे ट्राई करके देखो, क्योंकि तुम तो यहाँ पर असल में मेरे प्रेशर का ही एडवांटेज लेने के लिए आए थे, जो कि तुम्हारे सोल रिकवरी के स्पीड को बढ़ा देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर
अब इसमें कोई भी देरी नहीं करता और वह तुरंत इस पर अपने प्रेशर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसका वजह से वांग लिन की सोल रिकवर होने लगती है। इसीलिए एंसेस्टर उससे पूछता है कि क्या इनफ है, लेकिन इस पर वांग लिन उससे कहता है कि नहीं, जिसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वह अपने प्रेशर का यूज करके इसके हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वह इसके सोल को जल्दी से रिकवर कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से वांग लिन की सोल और भी अच्छे तरीके से रिकवर होने लगती है और फिर एंसेस्टर उससे पूछता है कि अब कैसा है, मगर अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसका फायदा लेने के लिए रेडी होता है और इसीलिए वो उसे कहता है कि अभी भी इनफ नहीं है। जिसके बाद एंसेस्टर इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर रहते हुए 200 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन मैंने अपने डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड वाले पावर का यूज नहीं किया और अब इसीलिए तुम इसका फायदा लेने के लिए रेडी हो जाओ। फिर वह कहता है कि यही मेरा सेकंड गिफ्ट है, क्योंकि लावा ने काफी टाइम से इन्वेस्ट करके रखा हुआ था और हम देखते हैं कि वह इस पर अपना और ज्यादा पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से वांग लिन की सोल और भी तेजी से रिकवर होने लगती है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वांग लिन की सोल पूरी तरह से रिकवर हो गई थी। तब इसे देख एंसेस्टर उसे कहता है कि बहुत अच्छा, क्योंकि अब कल्टीवेशन स्पिरिचुअलाइजेशन के मिडिल स्टेज में रिकवर हो गई है, जो कि पहले से तो बहुत ही बेटर है। वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो एंसेस्टर को इसके लिए थैंक यू कहता है। तब इस पर एंसेस्टर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें इतना जल्दी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे लिए थर्ड गिफ्ट भी तैयार किया है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे कहता है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो। तब इस पर वांग लिन उसे कहता है कि क्यों नहीं, जिसके बाद एंसेस्टर उसे कहता है कि तुम अपने पैर को क्रॉस करके बैठ जाओ। इसीलिए वांग लिन बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि उसने 10 बिलियन वाले सोल बैनर को बाहर निकाल लिया था और फिर उसे कहता है कि यह मेरे सोल डिफाइन सेक का सबसे कीमती ट्रेजर है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांगन भी इसे देख पूरी तरह से हैरान हो गया था। तभी एंसेस्टर उसे कहता है कि तुम इसका यूज करके डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लेटर स्टेज वाले के साथ में भी फाइट कर सकते हो। इसीलिए मैं अब तुम्हारे ऊपर इसके पावर का यूज करने वाला हूं ताकि मैं तुम्हारे कल्टीवेशन को ट्रांसफॉर्मेशन के लेटर स्टेज में पहुंचा सकूं। लेकिन हम देखते हैं कि वो इसके आर्टिस्ट कंसेप्शन में कोई भी हेल्प नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो इसे कहता है कि तुम्हें इसे खुद रियलाइज करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर इसमें कोई भी देरी नहीं करता और वो तुरंत इसके पावर को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसके अंदर के सभी सोल को देख पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि इन सभी के पास में तो असल में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की कल्टीवेशन है। तब इस पर वो एंसेस्टर इसे बताता है कि मेरे से में जितने भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन वाले एंसेस्टर होते हैं वे मरने से पहले अपने फिजिकल बॉडी और माइंड को गिव अप कर देते हैं। इसीलिए मैं भी एक अनकॉन्शियस सोल बनने के लिए रेडी हूँ और मैं ये सोल बैनर सेक्रीफाइस के रूप में ऑफर करना चाहता हूँ। इसके बाद वो इसे कहता है कि अगर किसी दिन मैं मर जाऊं तो फिर तुम मेरे सोल को इसके अंदर लेने से ना भूल जाना। मगर वही उदाहरण देखते हैं कि वांग लिन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा होता, जिस पर एंसेस्टर उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें जितना भी अब्सॉर्ब करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मैं बाकियों से अलग नहीं होऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर इसमें कोई भी देरी नहीं करता और वह तुरंत ही वांग लिन को बहुत ज्यादा सोल पावर देना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस मौके को मिस नहीं करना चाहता था और इसीलिए वह तुरंत ही सोल पावर को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। तब इसे देख हिस्टर इस बात से काफी खुश होने लगता है और फिर कहने लगता है कि भले ही आरटीसी कंसेप्शन ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज में है, मगर फिर भी इसकी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लेटर स्टेज में पहुंच गई है। इसके बाद वह इसे कहता है कि यह मेरा थर्ड गिफ्ट है और मैं चाहता हूं कि तुम इसमें से जितना ले सकते हो ले लो। तभी वांग लिन उसे कंफर्म करता है कि सीनियर मैं इसमें से जितना चाहूं ले सकता हूं ना। जिसके बाद ऐसी बात सुनकर सीनियर हंसने लगता है और फिर उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर वह सोचने लगता है कि अब तो ये लड़का स्पिरिचुअल पावर से फुल हो गया है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर वह और ज्यादा अब्सॉर्ब करना चाहता है तो भी वह इसमें से ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग असल
मैं इसे एक साथ में लेने के लिए रेडी हो गया था। और फिर कहने लगता है कि एनसीएन गॉड स्पिरिचुअल पावर को डाइवर्ट करके जिंदा रहते थे, इसीलिए मेरे अपने डटी को स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि इसने तो असल में स्पिरिचुअल एनर्जी को डे करना शुरू कर दिया, जबकि खुद मैंने ही अपने आप को ऐसा करने के लिए फोर्स किया था। मगर फिर भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर कहता है कि आखिरकार मैं ही तो इसके लिए रेडी हुआ। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वांग ली ने बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर को अब्जॉर्ब कर लिया था और फिर वो आखिरकार इसे रोक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर भी अब इसमें कोई देरी नहीं करता और वह अपने सोल फ्लैग को वापस रख लेता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वह इससे काफी खुश हो गया था और फिर कहता है कि तुमने तो सच में कमाल कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए उसे थैंक यू कहता है और फिर उसे कहता है कि आपने मेरी इतनी हेल्प करी, इसीलिए मुझे भी अगर आपके लिए कुछ करना हो तो मैं अपना बेस्ट दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर ऐसी बात सुनकर काफी खुश हो जाता है और फिर उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा बोल दिया तो फिर मुझे यकीन है कि तीनों गिफ्ट किसी सही हाथ में है। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वह इसे अपने साथ लेकर जाता है, जहां वो इसे बताता है कि मैंने तुम्हें 3 गिफ्ट दिया, जिसका मतलब है कि प्लान भी बहुत बड़ा होगा। इसी के साथ वो इसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आए होते तो फिर मैं खुद तुम्हें खोजने के लिए गया होता। तभी वांगन उसे कहता है कि मैंने एक चीज के बारे में सुना, और क्या ये बात सही है कि मैंने सोल डिफाइंड सेक्टर के किसी एल्डर को मारा है। तब इस पर एंसेस्टर उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी तरह से खोजने के लिए जाने वाला था और मैं नहीं चाहता था कि कोई इस बात को नोटिस करे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांगरू उसे कहता है कि आखिरकार ऐसी क्या बात है जिसके वजह से आप इसके लिए इतने ज्यादा चौकन्ने हैं। तब हम देखते हैं कि एंसेस्टर किसी चीज के बारे में याद करके थोड़ा सा उदास हो जाता है और फिर उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि सुजाकू कंट्री अभी तक भी यहाँ पर क्यों नहीं आया। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जिसके बाद वह इसे बताने लगता है कि लेवल 5 वाले 10 से भी कम कल्टीवेशन कंट्री है और बहुत समय पहले सुजाकू किंगडम बहुत ही जल्दी लेवल 6 वाला कल्टीवेशन कंट्री बन गया था, जिसके वजह से कल्टीवेशन अलायंस ने हमें ये कंट्री दिया और फिर हम बिना किसी चीज के बारे में जाने या माइग्रेट होने लगे। लेकिन फिर हमें पता चला कि वहां पर तो पावरफुल इंजीनियर्स लोगों का ग्रुप है, जिसके वजह से वहां पर हमारे बीच में फाइट शुरू हो गई और इसके वजह से हमें भी इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन फिर उसी बैटल में एंसेस्टर ने 1 बिलियन वाले सोल फ्लैग को हासिल कर लिया, जिसके बाद सुजाकू के पहले सुजाकू जुकोई का माउंटेन वहां पर एस्टेब्लिश हुआ, जो कि पूरे सुजाकू स्टार का कंट्रोल पॉइंट था। और फिर इसी तरह से वहां पर 6 मेजर सेक्टर का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद वो इसे बताता है कि मेरा सोल डिफाइंड सेक्ट भी उन्हीं में से एक है। फिर वो आगे बताता है कि इन्हीं 6 सेक्ट में से बहुत सारे डिसाइपल इधर उधर फैल गए, जिसके वजह से सुजाकू स्टार पर बहुत सारे छोटे बड़े कल्टीवेशन कंट्री बन गए। इसके बाद वो इसे कहता है कि लेवल 6 वाला कल्टीवेशन कंट्री बनना हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्टर के सभी पिछले लीडर का सपना है। लेकिन फिर भी इतने सालों से जैसे ही हमारे सेक्टर से कोई पिंकल में पहुंचने वाला होता है, उसे पीट कर उसे ओरिजिनल फॉर्म में भेज दिया जाता है। इसके बाद वह इसे बताता है कि हमने पहले से इसके बॉर्डर को खो दिया है, जिसका वजह से हमारे पास में अब केवल यही बचा है। अब इतनी बात कहने के बाद वह इसे कहता है कि यह सब सुजाकू के मिशन के वजह से है, ताकि कोई भी लेवल 5 वाला कंट्री इतना आसानी से लेवल 6 में प्रमोट ना हो सके। तब इसके बारे में जानकर हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर इससे कहता है कि मेरे पास में तो केवल डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की कल्टीवेशन है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो भी कहा उसका मेरे से क्या मतलब है। तब इसके ऐसी बात सुनते ही एंसेस्टर इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर से बताता है कि तुम्हें खुद स्काईलार्क ने चुना है, जो कि सुजाकू के चारों तरफ अधिकारियों में से एक है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता और इसीलिए वह परेशान होता है कि आखिरकार ये स्काईलार्क कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह उसे उसके बारे में बताता है, जिसके बारे में सुनते ही वांग लिन हैरान होते हुए कहता है कि यह तो वही है। तभी वो इसे बताता है कि वह असल में यूनक्वजी जक्व का जूनियर अप्रेंटिस है। तब इसके बारे में जानकर वांग लिन उससे पूछता है कि आपने मुझे 3 गिफ्ट दिया, क्या ये भी केवल उन्हीं
के वजह से है। तब इस पर इंसेस्टो उसे कहता है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे सो रिफाइन सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम इसके अगले सक्सेसर बनो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसके बारे में सुनकर इस बात से हैरान हो जाता है। तभी इंसेस्टो उसे कहने लगता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरा सोल फाइनेंसिंग सेक्टर को लेवल 6 वाला कल्टीवेशन कंट्री बनने के लिए गाइड करो। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इससे पूछता है कि मैं ये क्यों। तब इस पर इंसेस्टर इसे कहने लगता है कि सुजाकू स्टार पर मेरे सोल फाइनिंग सेक्टर के आ जाने के बाद अभी तक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंचने वाले कुल 36 लोग हैं। उनकी सोल असल में इसी सोल फ्लैग में है। इसके बाद वो इसे बताता है कि ऐसा करने वाला मेरा सीनियर ब्रदर ऐसा 36वां है और अब इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि 37वां मैं हूँ। फिर कहता है कि 2 साल पहले मेरे ब्रदर ने मैजिकल पावर को कैटलाइज करने के लिए अपने लाइफ स्पैन को गिव अप कर दिया। इसीलिए मैं भी अपने सोल रिफाइंग सेक्टर के लिए फ्यूचर पाथ को खोजना चाहता हूँ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस सर्च में कुछ भी नहीं मिला। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे कहता है कि जैसे ही वह मरने वाला था उसी वक्त तुम सोल रिफाइंग सेक्टर के गेट के सामने आए थे। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग ली इतना आसानी से इस पर यकीन करने वाला नहीं होता और फिर उसे कहता है कि शायद ये कोई कोइंसिडेंस होगा। तब इसके ऐसी बात सुनकर इंसेस्टो उसे कहता है कि हाँ, शायद हो सकता है, लेकिन अब मेरी लाइफ खत्म होने वाली है, इसीलिए मैं इसके बारे में एक दाव लेने वाला हूँ। और अब इतनी बात कहने के बाद वह कहता है कि ब्रदर का आर्टिसी कंसेप्शन फेल नहीं हुआ और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हुआ हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वह अपने सोल फ्लैग को बाहर निकाल लेता है और फिर उससे कहता है कि सोल रिफाइंग सेक्टर का कोई भी सक्सेसर नहीं है, इसीलिए मैं जैसे ही किसी दिन मर जाऊंगा मुझे पता है कि सुजाकू इस 1 बिलियन वाले सोल फ्लैग को ले लेगा और अगर ऐसा कहीं हो गया तो फिर मुझे लगता है कि मेरा सोल फाइनिंग से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब इसीलिए वही से कहता है कि तुम मेरा लाइफ स्पेन का खत्म होने का वेट करो, क्योंकि उसके बाद ये सोल फ्लैग तुम्हें मिल जाएगा। और अब इतनी बात कहने के बाद वही से पूछता है कि क्या तुम इसके लिए एग्री हो। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि लेवल 6 वाला कल्टीवेशन कंट्री बना पाना बहुत ही मुश्किल है, जबकि मेरे पास में तो अभी उतनी अच्छी कल्टीवेशन भी नहीं है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत मेहनत होगी। तब इसके ऐसी बात सुनकर इंसेस्टो उसे कहता है कि सक्सेस या फेलियर या तो किस्मत के हाथों में है, जिस पर वांग लिन उसे कहता है कि फिर मैं इसके लिए अपना बेस्ट दूंगा। तब इसके बारे में सुनते ही इंसेस्टर इस बात से काफी खुश हो जाता है और फिर इससे कहता है कि मैं तुम्हें 10 सालों के लिए सेफ रख सकता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद जो भी होगा उसे तुम्हें ही देखना होगा। इसके बाद वो इसे एक जेड स्लिप देते हुए कहता है कि इसमें गॉड लॉकिंग का मेथड है, जो कि असल में 1 बिलियन वाले सोल फ्लैग को भी कंट्रोल करने की टेक्निक है। इसके बाद वो इससे कहता है कि यह चीज मेरे सेक्टर की कोर है, इसीलिए अब से तुम मेरे सोल डिफाइन सेक्टर के इकलौते कोर डिसाइपल हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगन भी इसके लिए मान गया था और इसीलिए वो इसे थैंक यू कहता है। जिसके बाद एंसेस्टर उसे कहता है कि मैं बहुत जल्द जाने वाला हूँ, इसीलिए 10 सालों के लिए सोल फ्लैग में एंटर होने के लिए इसे रेडी रखो। इसी के साथ वो इससे कहता है अच्छा होगा कि तुम सेक्ट से ज्यादा दूर ना जाना, नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम किसी डेंजर में आ गए तो फिर मैं भी तुम्हें बचाने के लिए सही टाइम पर नहीं आ पाऊंगा। तब इस पर वांग ली उससे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही मेरे पास मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे कुछ प्राइवेट मैटर्स हैं, इसीलिए जैसे ही यह सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर मुझे लगता है कि उसके बाद आप यहां से जा सकते हैं। तब इसके ऐसी बात सुनकर एंसेस्टर उसे कहता है कि तुम तो डिटरमाइन हो, जिसके बाद से मैं अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांगिन प्रैक्टिस करने के लिए आ गया था, जहां पर आखिरकार वह ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसका कॉपी भी यहाँ पर आ गया था, जिसके बाद वे दोनों इसके बारे में कोई भी देरी नहीं करते और फिर हम देखते हैं कि आखिरकार वह एक साथ में मर्ज हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगिन का लुक अब पूरी तरह से चेंज हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वह अपने हेमिलीपल को भी बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वह इसे कहता है कि अब तो इसने वुड एलिमेंट को भी
अब्सॉर्ब कर लिया, जिसके बाद वह सब इसे कंप्लीट करने के लिए केवल गोल्डन स्पिरिट चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह युवान फैंग के पास में जाने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि उसे पता है कि वहीं पर इसके सुनताते को सील करने की मशीन है। इसीलिए हम देखते हैं कि वह इसके बारे में सोचकर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है कि तुमने मेरे साथ में जो किया था अब उसका बदला लेने के लिए आ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवान फैंग अपने जगह पर प्रैक्टिस कर रहा था, जहां वह कह रहा होता है कि जब से मैं सुनताते के थंडर से इंजर्ड हुआ हूँ, इसके वजह से कंडीशन काफी खराब हो गई है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वह जेंग न्यू से बदला लेना चाहता है। तभी युवान फैंग अपने एक आदमी से पूछता है कि क्या तुम्हें जो जन्म हुआ था उसका बॉडी मिला, लेकिन इस पर उसका आदमी कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवान फैंग इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांगिन भी यहाँ पर आ जाता है और फिर उससे कहता है कि वांगन फैंग कहाँ हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वान फैंग भी इसके लिए रेडी हो जाता है और फिर अब उसे समझ में आ गया था कि यह तो जेन न्यू यानी कि वांगिन है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।